हम इस वीडियो में दोनों हाथों से पियानो के ऊपर कॉर्ड्स बजाएंगे सो दैट आप किसी को गाते वक्त अकम्पनी कर सकते हैं कुछ इस तरह से। ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जाए। बहुत बार ये होता है कि अपने को लगता है कि दोनों हाथों से ट्यून बजाना यही उसका लक्षण है कि हाँ मैं दो हाथों से बजा रहा हूँ, लेकिन दोस्तों वो एक अगली स्टेज है। जब हमें दोनों हाथों का इस्तेमाल करना शुरू होता है तो मुझे ऐसे लगता है कि पियानो कॉर्ड्स के ज़रिए हम ये सीख सकते हैं कि दोनों हाथों से पियानो कैसे बजाएं। और एक बार वो प्रैक्टिस हम थोड़ी सी पकड़ लेते हैं, उसके बाद लेफ्ट हैंड से ट्यून बजाना हम शुरू कर सकते हैं, उसकी प्रैक्टिस हम शुरू कर सकते हैं। और कोई सॉन्ग लेते हैं, आने वाला पल जाने वाला है, आने वाला पल जाने वाला है, हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो, पल जो ये जाने वाला है। अभी मैं गा रहा हूँ और मैं अपने हाथ से कीबोर्ड बजा रहा हूँ। अब क्या होता है, जब मैं सिर्फ लेफ्ट हैंड से बजाता हूँ तो राइट हैंड मेरा खाली रहता है। अगर मैं राइट हैंड से सॉन्ग बजाता हूँ तो वो अच्छा सुनाई देता है, लेकिन अगर मेरे दोनों हाथ फ्री हैं और कोई गा रहा है या मैं गा रहा हूँ और मुझे अगर कीबोर्ड पियानो के ऊपर उसे अकम्पनी करना है तो उस केस में दोनों हाथों से कॉर्ड्स बजाना है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो हमें पता होना चाहिए वो कैसे करते हैं। तो इस वीडियो में हम वो देखेंगे। दोस्तों बहुत कुछ डिफिकल्ट नहीं है, आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए कि कॉर्ड्स बनाते कैसे हैं, मतलब ए मेजर कॉर्ड बी माइनर कॉर्ड ये बनाते कैसे हैं, कोई कॉर्ड्स कैसे बनते हैं, और दूसरा उसे लेफ्ट हैंड से किस तरह से हम प्ले कर सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड प्ले करने का जो तरीका है वो मैंने बहुत सारे वीडियोज़ हैं, मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है कॉर्ड्स के ऊपर, पियानो के ऊपर कॉर्ड्स कैसे बजाएं, इसकी प्लेलिस्ट है, उसका इस वीडियो को भी मैं एक हिस्सा बनाने वाला हूं। तो आप उस प्लेलिस्ट से भी गो थ्रू करिए ताकि आपको कॉर्ड्स के रिलेटेड कीबोर्ड पियानो के ऊपर कॉर्ड्स बजाने के जो प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस हैं वो आप सीख सकते हैं। तो मैं कह रहा था कि अगर आपको लेफ्ट हैंड से कॉर्ड्स बजाने आता है तो हमें राइट हैंड से उसे सिर्फ रेसिप्रोकेट करना है। तो कैसे करना है वो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है। जब हम शुरू करते हैं किसी कॉर्ड को, मान लो सी मेजर कॉर्ड बजानी है, तो अगर हम सी मेजर कॉर्ड को इस तरह से प्ले कर रहे हैं, देखिए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने लेफ्ट हैंड का 4, 2 और 1 ये फिंगर्स यूज किए सी मेजर कॉर्ड को बजाने के लिए। क्या कॉर्ड है जिसमें सी, ई और जी ये नोट्स आते हैं। तो मैं क्या करने वाला हूं, अभी राइट हैंड से वही नोट्स मैं बजाऊंगा लेकिन एक ऑक्टेव हायर। मतलब लेफ्ट हैंड से जब मैं ये 3 नोट्स बजा रहा हूं तो राइट हैंड से मुझे ये 3 नोट्स बजाने हैं। अब आप इसी चीज को एक ऑक्टेव नीचे करिए ताकि लेफ्ट हैंड से जो सुनाई दे रहा है वो बेस साउंड में सुनाई देगा और राइट हैंड से जो सुनाई देगा वो मीडियम, मतलब जिसे हम कहते हैं कि मिडिल ऑक्टेव में सुनाई देगा। तो दैट इज़ फाइन, अच्छी बात है, बहुत ही उसको राइट साइड में लेके जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो लेफ्ट हैंड में मैं ये 3 नोट्स हैं, राइट हैंड में अब देखिए मैंने किस तरह से बजाया। जो 3 फिंगर्स मैंने अपने लेफ्ट हैंड के यूज़ किए जो थे नंबर वाइज, अगर हम लोग देखते हैं 4, 2 और 1, राइट। तो अपने को क्या करना है, वही सेम फिंगर्स 4, 2, 1 अगर ये है तो राइट हैंड के भी 4, 2, 1, लेकिन सीक्वेंस अब बनेगा 1, 2, 4। मतलब इन शॉर्ट अगर हम सी, ई, जी ये नोट्स को लेफ्ट हैंड से बजाते वक्त 4, 2, 1 ये फिंगर्स ले रहे हैं, तो जब राइट हैंड से हम उन्हें बजाएंगे एक ऑक्टेव हायर सी, ई और जी, तो हम 1, 2, 4 बजाएंगे। आई थिंक ये सेंस की बात है कि उसे हम 4, 2, 1 नहीं बजाते हैं, 4, 2, 1 ये मुश्किल होगा, मतलब ये नामुमकिन ही है। तो आप देख सकते हैं 4, 2, 1 एक ऑक्टेव में सी मेजर कॉर्ड और उसके अगले ऑक्टेव में राइट हैंड से 4, 2, 1 का उल्टा 1, 2, 4 ये 3 नोट्स। अब मैं क्या करूंगा, इन्हीं 3 नोट्स को एक साथ प्ले करूंगा। इतना सिंपल है। अब दोनों को मैं एक साथ बजा रहा हूं, मैं ये भी कर सकता हूं, रिदम बन गया। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी
जो है समा कल हो न हो। अब मैं 2 हाथ यूज़ कर रहा हूँ तो रिदम बजाना बहुत आसान होगा। ओके, एक हाथ से बजाने के बजाय ये इजी होगा। और मुझे क्या बजाना है, मैं जो कॉर्ड लेफ्ट हैंड से बजा रहा हूँ, जिस इन्वर्जन में बजा रहा हूँ, उसी को मैं एक ऑक्टेव ऊपर बजाऊंगा, लेकिन फिंगर्स जो मैं लेफ्ट हैंड से यूज़ कर रहा हूँ ना, उसका सिर्फ आपको उल्टा करना है, सीक्वेंस में उल्टा करना है, और वो सेम फिंगर्स आपको बजाने हैं। ओके, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा एक कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल लेते हैं। सो अगर हम बजाते हैं पल पल दिल के पास तुम रहती हो। बहुत सुंदर लग रहा है। मुझे सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि कौन से कॉर्ड्स हैं और किस इन्वर्जन में बजाने हैं, राइट। तो मैं 2 हाथों का इस्तेमाल कर रहा हूँ, सेम कॉर्ड एक ऑक्टेव हायर, बहुत अच्छा सुनाई देता है। अब आगे जाकर के राइट हैंड को और एक हायर ऑक्टेव में बजा सकते हैं, जैसे 25 दिसंबर आ रहा है, ना 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 जिंगल बेल जिंगल ऑल द वे, ना 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 ना। ये चलते रह सकता है, इसको कोई अंत नहीं है, बिकॉज आपने रिदम पकड़ा है, आप 2 हाथ यूज़ कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि मैं कोई भी कॉर्ड हो तो लेफ्ट हैंड में अगर मैं थंब ब्लैक की पे यूज़ कर रहा हूँ तो कोई बात नहीं, राइट हैंड में वो किसी और फिंगर पे आएगा, वो आएगा रिंग फिंगर पे। एक जहाँ पे आपको कॉम्प्लिकेशन आ सकती है, ऐसी चीज़ आपको मैं बताता हूँ कि अब देखिए, मुझे अगर बी मेजर कॉर्ड बजाने, तो बी मेजर कॉर्ड में ये एक जनरल चीज़ है, जब 1, ये बी मेजर कॉर्ड है। अब यहाँ पे जब मैं 4 2 1 इस तरह से उस कॉर्ड को बजाता हूँ तो क्या होता है ना, मुझे इस तरह से पकड़ना पड़ता है, जहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा हाथ इस तरह से रोटेट होता है। तो वो ना करते हुए अपने को क्या करना है, जब आपका थंब ब्लैक की पे आता है तो आपको ये याद रखना है कि जितना हो सके आपको अपने बाकी जो फिंगर्स के फिंगर टिप्स है ना, उनको ऊपर लेके आना है। मतलब यहाँ पे ये ना बजाते हुए आप इस तरह से बजा सकते हैं, बहुत सुकून मिलता है आपको बजाते वक्त। तो आपका थंब ब्लैक की पे है और ये जो रिंग फिंगर है आपका, वो आप भले आप वाइट की बजा रहे हैं, आपको यहाँ पे प्रेस करना है, थोड़ा सा ज़्यादा प्रेस करना पड़ता है आपको, लेकिन वो आदत की बात है, वो आदत से हो जाता है, इट्स वेरी इजी। अब इसी कॉर्ड को मैं जब राइट हैंड से बजाता हूँ तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो क्या होगा, बिकॉज मेरा थंब वाइट की बजा रहा है तो ये बहुत आसान होगा बजाना। उसी तरह से हम जब बात करते हैं बी फ्लैट माइनर कॉर्ड की, अब बी फ्लैट माइनर कॉर्ड ये है, तो ये बजाते वक्त मेरा थंब वाइट की बजा रहा है, मैं सेम फिंगर पोजिशनिंग यूज कर रहा हूँ थ्रू आउट दिस वीडियो, 4 2 1 और राइट हैंड में बनेगा 1 2 4। हाँ, तो यहाँ पे मेरा थंब वाइट की बजा रहा है, लेकिन क्या आप देख सकते हैं जब उसको मैं राइट हैंड से बजाऊंगा तो 4 2 1 है ना, तो यहाँ पे बनेगा 1 2 4। ओ माय गॉड, यहाँ पे डिफिकल्टी होगी, मेरा राइट हैंड तकलीफ में होगा अगर मैं थंब ब्लैक की पे होने के बावजूद रिंग फिंगर को यहाँ पे पटक रहा हूँ। यहाँ पे नहीं बजाना, मुझे यहाँ पे लेके जाना है, थोड़ा सा अंदर आपको ऊपर लेके जाना है और बजाना है। तो आपको ये महसूस होगा, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको ये महसूस होगा कि लेफ्ट हैंड आप नीचे बजा रहे हैं, थोड़ा इजी बजा रहे हैं उसी कॉर्ड को, जब हम राइट हैंड से हायर ऑक्टेव में बजाते हैं तो आपको उस बात का ख्याल रखना होता है कि कौन सा फिंगर कौन सी की बजा रहा है, वाइट की है या ब्लैक की है, तो शायद थोड़ा सा आपको एडजस्टमेंट वहाँ पे करना पड़ सकता है। यही मैं बताने जा रहा हूँ। अगर आप ये फॉलो करेंगे ना तो आप थ्रू आउट किसी भी सॉन्ग में लेफ्ट हैंड से जो कॉर्ड बजा रहे हैं, जिस इन्वर्जन में बजा रहे हैं, उसी को ऊपर एक ऑक्टेव हायर राइट हैंड से भी बजा सकते हैं। ओ मेरे दिल के चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए, ओ मेरे दिल के चैन। अब मैं यहाँ पे चैन दोनों लेफ्ट और राइट साथ में प्ले कर रहा हूँ, तो ये सिर्फ छोटा कोऑर्डिनेशन है। एक बार आपको पता चले राइट हैंड से कॉर्ड्स कैसे प्ले की जाएंगी तो ये कोऑर्डिनेशन बड़ी बात नहीं है। अब ये देखिए,
ये सॉन्ग है। मैं बहुत बार बजाता हूँ इस तरह से। गीत गाता हूँ मैं, गुनगुनाता हूँ मैंने हंसने का वादा किया था कभी, इसलिए अब सदा मुस्कुराता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ? लेफ्ट राइट राइट, लेफ्ट राइट राइट, लेफ्ट राइट राइट। बहुत सुंदर सुनाई देता है और एक फुल प्रूफ एकम्पनीमेंट है। क्यों? क्योंकि आप रिदम दे रहे हैं, लेफ्ट राइट राइट, लेफ्ट राइट राइट। आपका स्पीड चेंज होता है तो पूरे गाने का स्पीड उस परफॉर्मेंस में चेंज हो रहा है कि नहीं? तो आप रिदम दे रहे हैं और उसके साथ आप मेलोडी भी दे रहे हैं। क्या? तो जो कॉर्ड आप बजा रहे हैं उससे गाने में एक फील हो रहा है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है। सिर्फ इस वीडियो में जो मैंने आपको बताया कि किस तरह से लेफ्ट हैंड कॉर्ड को राइट हैंड से आपको रेसिप्रोकल, मतलब उसको मिरर इमेज आप कह सकते हैं, फिंगर्स का मिरर इमेज सीक्वेंस ले करके उसी कॉर्ड को अपने को बजाना है। तो आप किसी भी कॉर्ड को ले सकते हैं और इस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि अगर आपको कॉर्ड्स आते हैं तो जब आप ये सीखते हैं और इसकी प्रैक्टिस शुरू करते हैं तो आपको ये लगता है कि मुझे इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत स्कोप है, लेकिन 1 महीने बाद मेरा प्लेइंग बहुत बहुत अच्छा होने वाला है। आज जहाँ पे मैं हूँ उससे 5-10 गुना मैं और अच्छा अपने आप को कॉन्फिडेंट कीबोर्ड प्लेयर, पियानो प्लेयर महसूस करूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको इससे ज्ञान मिला है। आपने बहुत प्रैक्टिस का खजाना इस वीडियो के अंत में लिया है। इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझसे जुड़े रहिए, मुझसे बात करते रहिए, कमेंट्स लिखिए। आपको अगर कोई आपके एक्सपीरियंसेस हैं तो मुझे शेयर कीजिए। मैंने इस वीडियो में PDF फॉर्मेट में बहुत सारी चीज़ें आपके लिए ओपन करके रखी हैं, तो उनका भी ज़रूर लाभ उठाइए और इस चैनल के बारे में आपके दोस्तों को बताइए। इस चैनल पे आपको म्यूज़िकल वैल्यू वाला कंटेंट मिलेगा, जिससे अगर कोई सीख रहा है, कोई सीखना चाहता है तो उसके सीखने में इसे ज़रूर पुश मिलेगा। स्टार्ट टू एंड अगर आप इन वीडियोस को फॉलो करेंगे तो आपको ज़रूर कॉन्फिडेंस मिलेगा और आप ज़ीरो से बहुत ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि इससे मैं जो प्रैक्टिस मटेरियल आपको दे रहा हूं वो प्राइसलेस है। तो मुझसे जुड़े रहिए, आपकी प्रैक्टिस जारी रहे।